आज हम पढ़ेंगे, पिछले दिन तो हमने पढ़ाया था कि एग्रीगेट इनकम के बारे में। आज कुछ आय हैं जो इनकम का हिस्सा नहीं होता है, तो आज हम पढ़ेंगे इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ इनकम। इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। आज इसके बारे में पढ़ेंगे और इसी में आपको एग्रीकल्चर इनकम भी आ जाएंगे। इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ इनकम में तीन बातों पर मुख्यतः ध्यान दिए जाते हैं। वो तीन बातें क्या है? पहला है आपको एग्जेम्पशन, दूसरा है डिडक्शन, और तीसरा है रिबेट। तीन बातें हैं, तीन बातें आपको डिडक्शन, रिबेट तीन को होता है रिबेट। तो तीन को जो होते हैं उसमें आपको ये है कि डिडक्शन क्या है और रिबेट क्या है। इन तीनों के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। है क्या? एग्जेम्पशन मतलब होती है कर मुक्त होते हैं। और डिडक्शन क्या होते हैं? डिडक्शन मतलब होता है उसको डिडक्ट करने माने उसको छूट, और रिबेट मतलब ये होता है छूट। इन तीनों में अंतर है। आप लोगों को हमने बताया था कि तीन चीज होता है, इसको तीनों को अच्छी तरह से थोड़ा सा समझ लेंगे, कंफ्यूज ना हो। एग्जेम्पशन जो होते हैं अभी हम बताए थे इनकम इज डू नॉट पार्ट ऑफ इनकम। एग्जेम्पशन जो होते हैं टोटल इनकम का हिस्सा नहीं है। ये जो है टोटल इनकम का हिस्सा नहीं है, यही जाने। टोटल इनकम में माने उसका हिस्सा नहीं है। और डिडक्शन क्या है? टोटल इनकम जो हम जोड़ते हैं उसमें बहुत से हेड होते हैं। हम बताए हैं 5 हेड होते हैं, पिछले क्लास में बताए थे 5 हेड होते हैं। उसमें क्या है कि डिडक्शन दिया जाता है, यानी कटौती दी जाती है। डिडक्शन मतलब कटौती, वहां हम पर बोल दिए थे छूट, डिबेट का हिंदी बोल दिए थे। यहाँ डिडक्शन मतलब कटौती दी जाती है। कटौती कब दिया जाता है? तो ये जानिए कि कटौती जो होता है टोटल इनकम जो है, इस टोटल इनकम यानी माने क्या करते हैं कि कटौती दिया जाता है कब? जब टोटल इनकम 5 हेड है, 5 हेड में ही डिडक्शन किया जाता है। 5 हेड में ही उसको डिडक्शन करते हैं। इसको भी आप लोग समझ गए हैं कि डिडक्शन के कहाँ उपयोग में आते हैं। और रिबेट जो है परसेंटेज के रूप में दिया जाता है, कुछ प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। रिबेट वो दिया जाता है भी टोटल इनकम पर ही दिया जाता है रिबेट। तो यहाँ टोटल टैक्स में है ना दिया जाता है रिबेट परसेंटेज के रूप में। तो इन तीनों को आप तीनों को समझ गए हैं, तीन तो समझ गए होंगे। अब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं एग्जेम्पशन, कर मुक्त आय की तरफ। कर मुक्त आय जो होती है, कर मुक्त आय, इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए कि क्योंकि टोटल इनकम में तो वो जुड़ता नहीं जुड़ता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लें। इसको समझने के लिए हमको 3 पार्ट में उसको हम बांट करके बताते हैं।
तीन एग्जेम्पशन को हम जानने के लिए हमको तीन बातों पर ध्यान देना है। आयकर के तीन बातों पर हम ध्यान देते हैं एग्जेम्पशन को जानने के लिए कि आय में क्या क्या चीज की जो मैंने क्या क्या चीज नहीं उसमें आयकर मुक्त होते हैं, इसको हम बताएंगे। उसमें है कौन कौन है इसमें है पहला, आप जानिए, पहला 4 SSC। पहला कौन हुआ? 4 SSC। इसमें हम एग्जेम्पशन में तीन बात जाए 4 SSC के लिए, दूसरा 4 एम्प्लॉय, और तीसरा जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, 4 ऑर्गेनाइजेशन। एक तीन एग्जेम्पशन यानी कर मुक्त आय के लिए हमको तीन बातों पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है, आप जानते हैं कि टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम में सभी आय कर योग्य नहीं होती हैं, कुछ आय कर मुक्त होती हैं। तो कर मुक्त होती है उसमें फॉर मैन SSC के लिए। अब हम यहाँ फॉर SSC के बारे में उसी में SSC यानी करदाता में ही आते हैं, करदाता में ही आते हैं किसान जो कर देते हैं, यानी एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है, कृषि से जो आय होती है वो इसी में आता है, किसमें? असेसमेंट फॉर SSC में। तो जो आय होती है, तो आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। एग्रीकल्चर इनकम AGRICULTUR, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, यही एग्रीकल्चर इनकम को जानेंगे। अब ये है, अभी हम जाने कि पिछले क्लास में हमने जाना था कि एग्रीकल्चर इनकम जो होते हैं, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम पहले भी कुछ जानकारी दे चुके हैं पिछले क्लास में। तो एग्रीकल्चर इनकम में सभी आय आपको बताए थे कि मुक्त होती है, लेकिन सभी आय माने आपको एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। कुछ ऐसी आय हैं जो एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। वो कौन है? उसमें मुख्य रूप से माने हैं जो एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं, तीन होते हैं। क्या क्या होते हैं? कॉफी, रबड़, टी, तीन वो होते हैं। तीन चीज जो कृषि से उत्पादित होते हैं, जमीन से उत्पादित होते हैं, उसको तीन चीज है जिस पर पार्टली एग्जेम्प्ट है। तीन चीजें में पार्टली एग्जेम्प्ट है, बाकी जितनी भी कृषि से आय होते हैं वो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। तो कृषि से आय का मतलब पहले समझें। कृषि से आय का मतलब है जो खेती से उत्पादन होता है, कृषि कार्य कर करके जो उत्पादन किया जाता है वो कृषि आय होती है। ऐसा नहीं कि कृषि आय का मतलब होता है कि खेती पर जो काम किया गया, खेती से मैंने खेतों पर यानी आपको भूमि पर जो कार्य किया गया वो सब कर मुक्त है। नहीं, वो आय जो कृषि कार्य करके उत्पादन किया जाता है वो कर मुक्त है। अब हम कर मुक्त तो जानते हैं कृषि से उत्पादन करके जो आता है, लेकिन कुछ आय हैं जिसको हमने अभी बताया कि कुछ कृषि से उत्पादित वस्तुएं हैं जो अंशतः कर मुक्त है और अंशतः व्यावसायिक है।
व्यवसायिक आय है। कुछ है सो कृषि आय है और कुछ है सो व्यवसायिक आय है, हमने बताए थे। और आप एक चीज और जाए, अभी हम जो पीछे बता रहे थोड़ा सा हम लेके थोड़ा जान जाए इसको बताने के पहले कि अंशतः और पार्टली में आय में के बताएंगे थोड़ा सा कि कौन है। इसको बताने के पहले थोड़ा सा जाने कि कर्म मुक्त आय वो है जो कृषि कार्य कर करके उत्पादन किया जाता है, जैसा कि हमने बताया। और जो कृषि कार्य करके नहीं उत्पादन किया जाता है, जैसे जो अपने आप खेतों में आपकी भूमि पर घास उगे और घास की कटाई से आपकी इनकम हुई, वो कृषि आय नहीं है, उसको हम कृषि आय नहीं कहेंगे। कृषि आय का मतलब होता है कि जो खेती पर उत्पादन होता हो, उसी पर जो कृषि जिसमें माने जिसमें आपने कृषि कार्य किया हो, उस आय को ही कृषि आय कहेंगे। और जो माने जिस पर अपने आप उग गया है, जैसे जंगल में पेड़ उग जाते हैं अपने आप, उस आय को, उससे जो आया है पेड़ की कटाई से आए हुए कृषि कार्य के नहीं होंगे, वो आपको किसी आय में उसको नहीं लाए जाएंगे। किसी आय में किसे लाए जाएंगे? उस आय को जो कृषि कार्य के लिए कृषि कार्य करके उत्पादन किया जाता है। अब आइए हम बता रहे हैं कि कर मुक्त आय, यहाँ हम एग्जेम्पशन की बात बता रहे थे। एक कर मुक्त आय में तो आप लगभग समझ गए होंगे। अब हम वो चीज बता देते हैं जो कुछ आय कर मुक्त है और कुछ आय कर योग्य है उसमें। तो कौन कौन है जो कर मुक्त, जैसे हम पीछे बताए, अभी हम बताए हैं, उसको हम कितना आय जो होती है वो कृषि आय है और कितना आय जो होता है वो माने व्यवसायिक आय है। इसको हम एक बना देते हैं, उसके आधार पर आपको समझा देंगे। चलिए अब हम इस चार्ट के माध्यम से ये देखते हैं कि कितना एग्रीकल्चर इनकम होगा और कितना नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। हमने बताया था कि जो आय, कुछ आय ऐसी है जो कृषि से उत्पादित होती है, और उस आय में उस पर टैक्स लगती है और उस पर टैक्स नहीं लगा जाए, यानी पार्टली जो होती है, पार्टी एग्जेम्प्ट जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। उसमें हम बताए थे, 3 चीज बताए थे। एक बताए थे आपको किसका? टी का, चाय का। दूसरा हमने बताया था रबड़ का, चाय का। एक हम बताए थे चाय का, यहाँ टी का। दूसरा हम बताए थे रबड़ का और तीसरा हम बताए थे कॉफी का। कॉफी का 2 तरह से होता है। चाय का कितना होगा, रबड़ का कितना होगा और कितना कॉफी का होगा। कितना आय होगा जो एग्रीकल्चर माने जाएंगे, एग्रीकल्चर इनकम माने जाएंगे, और कितना आय नॉन एग्रीकल्चर इनकम माने जाएंगे। ये हम बताते हैं। सबसे पहले क्या है कि अब यहां देखेंगे तो इसमें चाय के बारे में, रबड़ के बारे में, कॉफी के बारे में, चाय के बारे में बता रहे हैं अभी। तो चाय का एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा? 60%, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा 40%। उसी तरह से रबड़ का एग्रीकल्चर इनकम होगा 65% और नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा 35%। अब आइए कॉफी का। कॉफी में, कॉफी जो उत्पादन होती है, 2 तरह से उसमें आयकर का प्रावधान है। 2 तरह से आयकर का प्रावधान कैसे है? एक जो होता है आयकर का प्रावधान जो कॉफी उत्पादन करते हैं, तब कॉफी जो उत्पादन करते हैं उसमें, और जो उसका जो बीज होता है, बीज को क्या करते हैं कि आप माने बेचते हैं, सेल करते हैं। बीज को केवल आप सेल करते हैं और उससे जो आय होती है, बीज से जो
सेल करके जो आय होती है उसका 75% आपको एग्रीकल्चर इनकम होगा और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। अब आइए ये कॉफी जो आप बीज को सेल किए तब, और उसी बीज को आप ये देखेंगे कि आप उसी बीज को आप भून देते हैं, यानी भुना हुआ भून देते हैं, और या उसको पीस करके पीस देते हैं, या और उसको संशोधित करते हैं। यानी हम आप उसको ये दिख दिए थे कि आप क्या करते हैं, भून देते हैं या पीस देते हैं या संशोधित कर देते हैं। तब उस समय और संशोधित करके उसको यदि आप सेल करते हैं, उसको आप बेचते हैं, तब उस समय क्या होगा, 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। आप इसमें ये जो आपको हम बताए एक चार्ट जो आपको हमने दिया, उसमें ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि टी का एग्रीकल्चर इनकम यानी एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, यानी टी, रबड़, कॉफी सबका समझ गए होंगे। अब और आप थोड़ा सा आगे देखें, एग्रीकल्चर इनकम जो होते हैं आपको मैंने बताया था कि वो एग्जेम्प्ट होते हैं, फुल एग्जेम्प्ट होते हैं, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, वो व्यवसाय से आय माने, उसको हम व्यवसाय से आय मानते हैं। अब व्यवसाय से आय जब माना जाता है तब उसको हम जो 5 हेड बताए थे, 5 हेड में हमने एक हेड होते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें जाकर के जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होंगे उसको हम जाकर के वहां उसका एंट्री करते हैं। यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ आपको एग्रीकल्चर इनकम में केवल इसका हम करते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बस इतना ही अब हम अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।